नाजरीन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और याद रखें कि इसके साथ एक घंटी या बेल आइकन बना होगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास आसानी से पहुंचती रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीना व अस्हाबिहि त्वाहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बवाज़े बुलंद नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का मिलकर दुरूद पाक को पढ़ना अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए और हम सबको कसरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसके बाद नाज़रीन कराम, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस बहुत ही प्यारे नाम अस्सलामु के ख़वास बताएंगे, यानी अस्सलामु को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं ये आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो। इसके बाद नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल इस्लामिक पाथ ऑफिशियल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसके साथ एक घंटी या बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर ज़रूर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। इसके बाद मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने किसी भी सवाल के जवाब के लिए या अपनी परेशानी के हल के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसके बाद मोहतरम नाज़रीन कराम, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया है कि आज हम आपको अपनी इस वीडियो में अल्लाह ताला के इस बाबरकत नाम अस्सलामु को पढ़ने के फ़ायदे बताएंगे। तो नाज़रीन, जो शख्स सुबह की नमाज के बाद अल्लाह ताला के इस नाम अस्सलामु को 1000 मरतबा पढ़ता है तो इसका इल्म ज़्यादा हो जाता है, इसको पढ़ने से उसका इल्म ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद अगर कोई शख्स इस इस्म को 141 बार पढ़कर बीमार पर दम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बीमार को शफा अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला के इस बाबरकत नाम अस्सलाम को 141 मरतबा पढ़कर किसी बीमार पर आप दम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शफा अता फरमाएंगे। इसके बाद जो इस इस्म को कसरत से पढ़े या लिख कर पास रखे तो दुश्मन से बेखौफ रहेगा, दुश्मन का डर उससे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी बीमार को 111 मरतबा पढ़कर दम करेगा तो बीमारी और खौफ से महफूज रहेगा। ये इस्म मुबारक 699 मरतबा किसी मीठी चीज़ पर पढ़कर अगर आप दुश्मन को खिलाएंगे तो दुश्मन मेहरबान हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई शख्स 141 बार ये इस्म और सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम किसी मरीज़ पर पढ़े तो मरीज़ शफा पाएगा। अगर कोई शख्स मरीज़ के पास इसके सराहने बैठकर दोनों हाथ उठाकर ये इस्म 136 बार इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़े कि मरीज़ सुन ले तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मरीज़ को शफा अता फरमाएंगे। इसके बाद हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 15 मरतबा अल्लाहुम्मा या सलामु सल्लिम, अल्लाहुम्मा या सलामु सल्लिम पढ़ता रहे, हर तरह की सलामती होगी इंशाअल्लाह। जो कसरत से इस इस्म को पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला हर हाजत पूरी होगी। इसके बाद जो कोई 115 मरतबा इस इस्म को पढ़कर
बीमार पर दम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको सेहत व शफा अता होगी। तो नाज़रीन, ये थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस बाबरकत नाम अस्सलामु के पढ़ने के ख़वास। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। इसके बाद नाज़रीन, वज़ाइफ की चंद शराइत और ज़वाबित हैं कि जिनके बारे में आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप उन शराइत पर अमल नहीं करते तो आप कभी अपने वजीफ़ा में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसके नंबर 1, नमाज की पाबंदी करना। नाज़रीन, जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता वो कभी अपने वजीफ़ा में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसके बाद रिज़्क़ हलाल का अहतमाम करें, क्योंकि हराम रिज़्क़ अमल के असर को ज़ाया कर देता है। इसके बाद बुरे कामों से इज्तनाब करें, क्योंकि बुरे कामों से रूहानियत को नुकसान पहुँचता है और आपके तमाम वज़ाइफ बेअसर रहते हैं। इसके बाद नाज़रीन, हर वजीफ़ा या अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर किया करें, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने किसी वजीफ़ा में कामयाबी हासिल ना कर सके। तो उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को अपनी रज़ा माने, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा वही काम करते हैं जो इंसान के हक़ में बेहतर होता है। इसके बाद नाज़रीन, आखिर में अल्लाह ताला की बरगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन बना होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सके। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।